कि रेवाड़ी जिले में अब आज के दिन 800 से 1000 एकड़ जमीन जो अवैध कॉलोनियां काटी गई हैं और उनको शुरू में तोड़ा जाता है 1-2 मकानों पर और उनसे मोटी रकम एक सेटिंग कर डीटीपी ऑफिस की तरफ से उनसे वसूली जाती है। क्विक हम एफआईआर भेजेंगे कि ये आप एक गणमान्य एक व्यक्ति जो कि कांग्रेस के किसी पार्टी के किसी नुमाइंदा किसी की कुर्सी पर बैठ के उन्होंने स्टेटमेंट दी और उसके बेस पर हम उनके एफआईआर 100% दर्ज करें। ग्रीवेंसेस की मीटिंग में जिनके खिलाफ चार्जशीट हो जाती है और चार्जशीट होने के बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती और चार्जशीट फिर ग्रीवेंसेस में अनाउंस कर देते हैं, चार्जशीट होती नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कितने प्रभावशाली है। उन्होंने बोली ये जो मुझे कल की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो दर्द मुझे जो महसूस हुआ वो दर्द हुआ कालूवास की कुछ दुकानों से। हमारा मानना ये है कि शायद उनकी कहीं ना कहीं कोई किसी के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट है कि उनकी दुकानों पे हमने डिमोलिशन किया। क्योंकि 10 तारीख को हमने एग्जीक्यूट किया है और 12 तारीख को उन्होंने इस तरीके आनंद फानन में आप लोगों को बुला के रेवाड़ी में अवैध प्लॉटिंग का मामला एक बार फिर से गरमाया हुआ है। इस मामले को गरमाया है कांग्रेस के शहरी प्रधान प्रवीण चौधरी ने। प्रवीण चौधरी का आरोप है कि डीटीपी विभाग की मिलीभगत से रेवाड़ी शहर में 800 एकड़ में अवैध प्लॉटिंग हो रही है। उनका कहना है कि डीटीपी विभाग पर नेताओं का आशीर्वाद है। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन आरोप काफी गंभीर लगाए। वहीं दूसरी ओर जिला नगर योजनाकार मनदीप सिहाग ने कांग्रेस के शहरी प्रधान को ही इन आरोपों के बाद कटघरे में खड़ा कर दिया है। डीटीपी मनदीप सिहाग का कहना है कि 2 दिन पूर्व ही उन्होंने कालूवास में अवैध निर्माण ढहाया था। इसके तुरंत बाद कांग्रेस शहरी प्रधान को पत्रकार वार्ता करनी पड़ गई। कहीं ना कहीं कालूवास के अवैध प्लॉटिंग से उनका कनेक्शन है। उन्होंने शहरी प्रधान के 800 एकड़ के अवैध प्लॉटिंग के दावे को भी सिरे से खारिज करते हुए सरकारी तथ्य सामने रखे हैं। सुनिए कांग्रेस शहरी प्रधान के आरोप पर डीटीपी मनदीप सिहाग का जवाब। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास कई फोन आए, कई फोटो शेयर हुए। लोगों ने बताया कि वो अपनी मेहनत की कमाई से जितनी उनकी हैसियत है वो 20,000 गज 15,000 गज जमीन को खरीदने का काम करते हैं अनअप्रूव्ड में। परंतु जब खरीदने के बाद डीलर वहां से बेचकर उस जमीन को चले जाते हैं और वो अपना मकान को बनाना शुरू करते हैं, तो किस प्रकार से डीटीपी ऑफिस पूरा नजर गड़ाए उस पर रखता है। और जब मकान बनने शुरू हो जाते हैं, जब मकान बनकर खड़े होते हैं, तो 1-2 मकानों को गिराकर कि उनको किस तरीके से डराया जाए, उनको डराने का काम करते हैं और उनसे फिर बाद में जो रहते हैं उनसे कंप्रोमाइज करने का काम करते हैं। तो इस तरीके का डाटा आज विद लोकेशन हमारी पूरी टीम ने काम करा है उसके लिए। और मैं आज आपको बता देता हूं कि रेवाड़ी जिले में अब आज के दिन 800 से 1000 एकड़ जमीन जो अवैध कॉलोनियां काटी गई हैं और उनको शुरू में तोड़ा जाता है 1-2 मकानों पर और उनसे मोटी रकम एक सेटिंग कर डीटीपी ऑफिस की तरफ से उनसे वसूली जाती है। परंतु उसमें गरीब आदमी जो है वो मारा जाता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरे पास विद लोकेशन, ये देखिए विद लोकेशन, जहां जहां अप्रूव्ड कॉलोनियों ने अभी ताजा ये कटवा रहे हैं, विद लोकेशन कम से कम 80 पेज का मैं आपको दिखा सकता हूं कि अभी मौके पर भी जाकर देखोगे तो आपको ये अवैध कॉलोनी वहां कटती हुई नजर आएगी। परंतु
इस चीज में गरीब लोगों को पीसने का काम करा जा रहा है। आज अधिकारी इतना हैवी हमारे ऊपर हो चुके हैं कि मरना सिर्फ लोगों का हो रहा है। मैं आपके माध्यम से डीटीपी साहब से कहना चाहूंगा कि डीटीपी साहब ये बताइए कि अवैध कॉलोनी आप शुरुआत ही क्यों होने देते हो उनकी, जो ये कॉलोनी काटी जा रही है। अभी आपने देखा कि 10 मार्च को कालूवास रोड पर 2 दुकानें तोड़ दी गई और बाकी दुकानें छोड़ दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से 1000 से 800 एकड़ जमीन में करोड़ों रुपए का गबन करा गया, करोड़ों रुपए रिश्वत के नाम पर लिए गए। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे अधिकारी जो आज 2 साल से रेवाड़ी में ही रहने का काम कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि किनका संरक्षण प्रदान है उन अधिकारियों को कि जो 2-2 साल से यह ट्रांसफर हो जाती है फिर रेवाड़ी में आते हैं। कि रेवाड़ी एक ऐसा शहर हो गया कि लूट लो आओ और लूट कर चले जाओ। तो हम किसी तरीके का भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देखा कि 100 एकड़ के लोगों को कॉलोनियों में 10% का ये तोड़ते हैं 10% और 90% सेटिंग करके उसको डेवलप कराने का काम करते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इससे ग्रीवेंसेस कमेटी में जब इनकी चार्जशीट के लिए कहा जाता है तो इतने हैवी हो गए कि मंत्री चार्जशीट के लिए कहा जाता है पर इनके खिलाफ चार्जशीट नहीं हो पाती। आप देख सकते हैं, मैं तारीफ करना चाहूंगा डीसी साहब की कि डीसी साहब ने भी इसमें कई बार एक्शन लिया है, परंतु अधिकारी इतने हैवी हो रहे हैं कि आज ब्यूरोक्रेसी इतनी हैवी है कि सरकार के संभलने से बाहर हो चुका है। बिल्कुल मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से पर्सनल मिलेंगे, समय लेंगे, विद डॉक्यूमेंट्स लेंगे। इतना डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है कि आप ये जो आपके मीडिया कर्मी समय समय पर, अभी मैं देख रहा था कि 2-4 मीडिया कर्मी भाइयों ने अभी अवैध कॉलोनियों को लाइव जाकर उसकी वीडियो चला रखी थी, परंतु कोई सुनवाई नहीं है। आज उसको प्रूफ करने का काम हम कर रहे हैं, विद डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं। इसमें करोड़ों से करोड़ों रुपए का रिश्वतखोरी का मामला है और मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, हम मांग करेंगे कि इसकी जांच सीबीआई से हो, इसकी जांच ईडी से हो। सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं और अच्छे अच्छे फैसले वो सुना रहे हैं कि भाई अवैध प्लॉटिंग नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, पर उन्हीं के अधिकारी 800 एकड़ जमीन किसको कहते हैं? आप देखिए ना, अंदाजा लगाइए। आप 100 गज का प्लॉट हो, 500 गज का प्लॉट हो, 800-800 1000 गज की एकड़ की अवैध प्लॉटिंग कर दी है। किसी का संरक्षण तो पर्याप्त है? मामले तो ना पता है, तो आप 800 एकड़ के कोर्ट ले चुके हैं। हाँ, तो इतनी बात तो आपको भी पता होगा किस नेता का संरक्षण प्राप्त है। देखो कोई सत्ताधारी नेता है जो उसका संरक्षण प्राप्त है, नहीं तो विपक्ष के नेता का क्या संरक्षण है? जो सत्ता में बैठे हैं उन्हीं का संरक्षण हो सकता है। ये किस तरीके से रेवाड़ी में आप देखिए, चाहे वो नगर परिषद ले लीजिए, चाहे डीटीपी ऑफिस ले लीजिए, भाई 2-2 साल ट्रांसफर किस वजह से? अधिकारी जाता है फिर आ जाता है, तो किसी ना किसी का तो संरक्षण है। कि इससे पहले कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। और हमने हमेशा कहा, कल भी कहा, अगर इस तरीके का कहीं भ्रष्टाचार होगा, अगर लोग मेरे से कहेंगे और प्रूफ देंगे और मैं मौके पे जाऊंगा और मैं इस आवाज को उठाता रहूंगा। मैं पहले भी कह चुका और सड़कों पे हम उतरे भी है। पब्लिक हमारे साथ आएगी, जिनके साथ अन्याय हुआ है, वो कालूवास में दुकान तोड़ी गई है, वो गरीब आदमियों की दुकान तोड़ी गई है। आप ये बताइए कि क्यों नहीं तोड़े जाते? जो बड़े बड़े धुरंधर हैं उनके मकान और उनके अगर वो अवैध है जो प्लॉटिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता? गरीब आदमी क्यों पिसता है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। तो जो विरोध होता है तो वो उस चीज को तो हाईलाइट कर देते हैं, परंतु जो इतनी जमीन ये काट दी जिनका तो नामो निशान पता ही नहीं लगा, इनमें ये किसके संरक्षण में होगी? मैं आपके माध्यम से डीटीपी साहब से पूछना चाहता हूं। वो ठीक है भाई, वो गए, किसी ने विरोध करा नहीं करा, वो ठीक है, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु जो इतनी कॉलोनियां काट दी इसका जवाब कौन देगा? ये किसी कटवा दी कॉलोनी?
और हम पीछे हटने वाले नहीं है। अब इस मुद्दे को हम उठाया है, हम इसकी तैयार करके सीएम विंडो से लेके ग्रीवेंसेस से लेके चंडीगढ़ तक हम जाएंगे और अपनी टीम के साथ जाएंगे और इसको खुलासे को हम पूरे जोर शोर से उठाने का काम करेंगे। जो हो रही है उससे संबंधित उन्होंने कुछ अपने पक्ष रखा है जी। उन्होंने पक्ष रखा है कुछ उस वीडियो को मैंने भी उसको गौर फरमाया है जी। तो उन्होंने जो मोटे मोटे जो पॉइंट्स जो उन्होंने हाईलाइट किए वो मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जो गरीब आदमी है 15 से 20 हजार रुपये गज में वो जमीनें खरीदता है इलीगल अवैध कॉलोनी के अंदर। अब ये तो इसका मतलब वो मानते हैं कि इलीगल ओनरशिप की चेंज ऑफ इलीगल जो ओनरशिप हो रही है, डीलर बेच रहा है और गरीब आदमी खरीद रहा है, तो वो रजिस्ट्री के तहत हो रही है या किसी एग्रीमेंट के तहत हो रही है या किसी और के तरीके से हो रही है, ये तो वो मानते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो रजिस्ट्रियाँ या फिर वो चीज़ें हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, वो किस तरीके से हो रही हैं। इस बारे में उन्होंने कहीं कोई भी अपनी स्टेटमेंट उसके बारे में नहीं बताई उन्होंने। दूसरा उन्होंने ये कहा जो कि डीलर बेच कर चले जाते हैं, तो डीलर बेच के जाते हैं। अब उनकी पॉइंट ऑफ व्यू माने तो डीलर सबसे बड़ा गुनहगार है जो गरीब आदमियों को गुमराह करके और उनको अपना प्लॉट बेचता है। उनमें से मोटा सा उनका जो मेन टारगेट था कि सारे के सारे डीलर इस जिले से बाहर के, उन्होंने ये भी बताया। तो ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी कहीं के भी बाहर के आके यहाँ काम करते हैं। यहाँ के लोकल डीलर्स हैं, उन्होंने किसी का भी नाम अपने स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने नहीं दिया। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी डीलरों के तहत आपकी किसी की इन्वेस्टिगेशन अगर किसी ने की है तो उसका नाम हमें विभाग को दे, जिला प्रशासन को दे। हम उनके तहत मस्तूदी के साथ और क्विक हम FIR भेजेंगे कि ये आप एक गणमान्य एक व्यक्ति जो कि कांग्रेस के किसी पार्टी के किसी नुमाइंदा किसी की कुर्सी पर बैठ के उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और उसके बेस पर हम उनके FIR 100% दर्ज करवाएंगे। तीसरा वो ये कहते हैं कि DTP और कार्यालय या हमारे विभाग लोगों को डराने का काम करते हैं। तो मैं तो इस चीज़ से थोड़ा सा प्रभावित हुआ। ये तो अच्छी बात है, अगर इन्फोर्समेंट की टीम से और इन चीज़ों से अगर कोई घबराहट है, डर है, ये तो अच्छी बात है। हमारा बेसिक जो नेचर है वो हमारा डिमोलिशंस को लेकर ही होता है और उसका थोड़ा सा रहना भी चाहिए, जो कि हम पत्राचारों के द्वारा और अखबारों के माध्यम से लोगों को अवगत भी करते रहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि कुछ फोटोग्राफ्स उन्होंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए कि ये फोटोग्राफ्स यहाँ पर इलीगल कॉलोनियाँ कट रही हैं। मेरा पूरा रिकॉर्ड, मेरे डिपार्टमेंट के जितने भी मेरे यहाँ पर काम करते हैं फील्ड के ऑफिसर्स, उनके सबके फ़ोन के अंदर, मेरे फ़ोन के अंदर, मेरी फाइलों के अंदर वो सारी फोटोग्राफ्स दर्ज हैं। क्यों? क्योंकि वो मौके पे कॉलोनी एग्जिस्ट कर रही है, तो इसलिए वो हमारे रिकॉर्ड में है। वो कोई नई बात नहीं बताया, वो आप मैं कोई भी जाके उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। समय समय रहते विजिलेंस डिपार्टमेंट, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, ये सभी भी उस चीज़ को हमें अवगत कराते हैं और उस पर हम एक्शन ले रहे हैं। चौथी बात उन्होंने कहा कि विभाग कुछ कार्य करने के बाद, तोड़फोड़ करने के बाद कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। कॉम्प्रोमाइज़ आजकल एक नया इन्होंने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है, कभी पार्लियामेंट में भी चल रही है, कई बार किसी मंत्री किसी अधिकारियों के प्रति चल रही है। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इस बारे में मैं अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। फिर चौथा फिर उसके बाद उन्होंने कालूवास में 3 दुकानों के बारे में जिक्र किया जो कि 10 मार्च को हमने तोड़फोड़ की थी। वो सरासर गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कालूवास के अंदर हमने 3 नहीं, कम से कम 10 से 15, 12, 13 दुकानें हमने तोड़ी हैं। और क्योंकि इस दिन पुलिस फोर्स हमें थोड़ा लेट मिली और इसीलिए डिमोलिशंस को हम इतना ही एग्जीक्यूट कर पाए। अगले शेड्यूल्स के अंदर कालूवास है या और दूसरे हमारे
चिन्हित जो एरियाज हैं उसको हम 100% उसको हम डिमोलिशन ड्राइव एग्जीक्यूट कराएंगे प्रॉपर पुलिस फोर्स के साथ। फिर उन्होंने कहा ग्रीवेंस मीटिंग में हम एब्सेंट रहते हैं और उसमें हम काम नहीं करते, हम काम चोरी करते हैं। यहाँ पर भी वो गलत है, वे अपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास मेरे अटेंडेंस रजिस्टर्स हैं, मैं दो डिस्ट्रिक्ट का चार्ज देख रहा हूँ, दोनों में ही हमारे माननीय गवर्नमेंट के माननीय कैबिनेट मिनिस्टर्स उसको चेयर करते हैं। हम ड्यूटी बनती है कि हम उसको अटेंड करें। मेरी 100% मेरी वहाँ पर मेरी अटेंडेंस है और मैं अटेंड करता हूँ। एक बार कभी जिस दिन नहीं था वो सरकार की अप्रूवल के थ्रू मैं उस दिन छुट्टी पे था, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को व्हाट्सएप के थ्रू और उनको अवगत कराया हुआ था। वो सब ऐसी बातें उन्होंने बोली। फिर उन्होंने कहा कि हमें संरक्षण प्राप्त है, हमें अफसरों को संरक्षण प्राप्त है। जिले के अंदर जितने भी अधिकारी हैं या हम जिस पोस्ट पे बैठे होते हैं, हम टोटली हमारी ट्रांसफरेबल जॉब है, उनको इस बात का पता होना चाहिए। हम लोगों ने और न जाने हमने कितने डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर लिया है, रेवाड़ी भी उनमें से है। आज यहाँ काम कर रहे हैं, कल सरकार को लगेगा हमें हमारी सेवाएं कहीं और देनी है तो हम उधर अपने नौकरी सर्विसेज वहीं देंगे। तो ये भी बड़ी पॉलिटिकल है। लेकिन जो ये सारी बातें जो इन्होंने बोली, ये जो मुझे कल की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो दर्द मुझे जो महसूस हुआ, वो दर्द हुआ कालूवास की कुछ दुकानों से। हमारा मानना ये है कि शायद उनके कहीं ना कहीं कोई किसी के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट है कि उनकी दुकानों पे हमने डिमोलिशन किया। क्योंकि 10 तारीख को हमने एग्जीक्यूट किया है और 12 तारीख को उन्होंने इस तरीके आनन फानन में आप लोगों को बुला के जो कोई बेसलेस फैक्ट्स के साथ आप लोगों के अधिकारी के बारे में उन्होंने टारगेट किया कि भी किसी भी तरीके से इसका स्थानांतरण हो, ये काम ना कर पाए या प्रेशर में आए। तो और आखिरी में उन्होंने ये कहा कॉलोनी की शुरुआत क्यों होने देता है डीटीपी विभाग। अब इस बारे में आप लोगों को ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें हर एक कोई विभाग, हर एक जो जर्नल जो पब्लिक है या रिपोर्टर है या आप लोग हो, आप सबको ये लगता है कि डीटीपी कार्यालय ही जिम्मेदार होता है। ऐसा नहीं है। मैं एक आपको जो प्रोसीजर है, हमारे जो एफर्ट्स है, जो हम विभाग के द्वारा जो हम एफर्ट्स करते हैं, वो आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, एक डीलर कोई लैंड को आइडेंटिफाई करता है, किसी भी कॉलोनी को आइडेंटिफाई करने के अपने माल को बेचने के लिए, कॉलोनी काटने के लिए, उसके साथ वो किसी किसान के साथ एग्रीमेंट करता है। किसान जो भी उसमें इन्वॉल्वमेंट, जो भी ज़मीन उसको उस पर कॉलोनी काटवाने के लिए जो दे रहे हैं, जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, हम उसको भी उतना ही 100% हम दोषी उनको मानते हैं। डीलर की इतनी बड़ी वो नहीं होती कि किसी की ज़मीन पर जाके वो बगैर उसके परमिशन के आप कॉलोनी काट लें। उसके बाद एग्रीमेंट होने के बाद वो एक प्रॉपर लेआउट प्लान बनाते हैं, जो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रिक्योर करते हैं कि जमाबंदी के अंदर कौन कौन बैठा है। वो प्रिक्योर होते ही तुरंत प्रभाव से हम सभी तहसीलदारों को लेटर लिखते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्री ना हो। ये सारी जो फाइलें हैं, ये सारे आज तक की भरी हुई हैं, जो हमने तहसीलदारों को हम लिखते हैं कि ये हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रियाँ ना की जाए। हमारे बहुत से हम लेटर लिखते हैं कि फाइल मेरे सामने ही है, कि जिसमें कि हम इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को ये हम इन्फॉर्म करते हैं कि ये कॉलोनियाँ कटने जा रही हैं, आप इसमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन ना दें। 2017 का चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट का UHBL का एक सर्कुलर है, जिसमें कि उनको कनेक्शन देने से पहले विभाग से NOC लेनी अनिवार्य है। ये भी हमारा एफर्ट्स है कि हम उनको लिखते हैं कि आप यहाँ पर कनेक्शन ना दिया जाए। इस सब के बावजूद हमारी प्रक्रिया नोटिस देने की शुरू हो जाती है। नोटिस देते हैं और जब ये अपना किसी के साथ बेचते हैं तो कई बार ऐसा एग्रीमेंट भी होता है कि वे आप 1.5 साल तक कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, जब तक कि उनका सारा प्रोजेक्ट बिक ना जाए। तो 1.5-2 साल तक वो अपने प्रीकास्ट करते हैं। प्रीकास्ट को मौके पे खाली भी ज़मीनें होती हैं, हम प्रीकास्ट को भी तोड़ते हैं, हम FIR भी कराते हैं, और जो खाली ज़मीनें जो सड़कें बनाते हैं हम उसको भी तोड़ते हैं। कि ये सब कार्रवाई इसलिए ज़रूरी है, चाहे मौके पे कुछ भी ना बनाओ, कि वहाँ पर जनहित लोगों में जो प्लॉट खरीद रहे हैं उनको इस बात का एहसास हो कि वो गलत ज़मीन
और गलत लोगों के इशारों से वो खरीदी जा रही है। कई बार हमारी हर महीने जिला प्रशासन के पास टास्क फोर्स की मीटिंगें होती हैं। टास्क फोर्स की मीटिंग का पर्पज़ ये है कि भी इन्फोर्समेंट्स को करने में अगर किसी अधिकारी को कोई परेशानी आ रही है तो उसका मैटर वहीं की तुरंत प्रभाव से उसका डिसाइड हो। टास्क फोर्स की मीटिंगों में भी हमने कई बार अवगत कराया है कि भी हमारे कुछ जैसे कि 1-1.5 महीने के अंदर हमारे 2025 में नवंबर दिसंबर में कम से कम 50-60 रजिस्ट्रियाँ हमारी ऐसी हमें प्रिक्योर की हैं जो कि इलीगल जो कि नोटिफाइड 7A के अंदर रजिस्टर्ड हुई है। तो उसको बारे में भी हमने संज्ञान में लाया डिस्ट्रिक्ट एडमिशन एंड आई एम श्योर डीसी साहब ने उसके ऊपर लगाम लगाई है और अब शायद वो कंट्रोल्ड में है और रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं। ये कोई 55-60 के आसपास 1-1.5 महीने की है ये तो। बाकी उसके बाद फिर डीसी साहब डिपार्टमेंट का डीसी साहब ने इमीडिएटली प्रोबेबली 100 आई एम श्योर कि डीसी साहब ने उस पर कॉग्निजेंस जरूर लिया है और टास्क फोर्स की मीटिंग के अंदर ये उन्होंने हिदायत भी दी थी कि इस तरीके की रजिस्ट्रियाँ वो ना रोकी जाएँ और वो शायद अब रोकी भी गई है। तो हम इसको दोबारा से एक बार और प्रिक्योर करें। मेरा कहने का मेरा पर्पज़ ये है कि किसी भी एरिया के अंदर अगर प्रॉपर अब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर क्रिएट हो जाता है, बिजली आप कभी इंस्पेक्शन करीजिए आप हम इंस्पेक्शन के दौरान आप कभी देखेंगे आपके बिजली के खंभे तक और ट्रांसफार्मर्स तक भी लगे हुए हैं। वो डीटीपी कार्यालय तो नहीं लगाता, वो तो कई कंसर्न डिपार्टमेंट्स लगाते हैं। उनका एक्ट क्या कहता है आई हैव नो आइडिया कि उनके एक्ट में बोलते हैं नहीं बोलते, बट मेरा मानना ये है कि एटलीस्ट उनको जिले के अंदर मेरा दायित्व अगर किसी कॉलोनी को रोकने का है तो वो एक ज्वाइंट टास्क के तौर पे उसको रोका जाना चाहिए। उसमें मेरे साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी मेरे साथ हो और ये जो UHBVN वो भी मेरे साथ हो। वो अपने अपने लेवल पे जहाँ जहाँ उनको जो एक्शन बनता है वो कर रहे हैं, मैं उनको उसमें नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक पॉलिटिकल आदमी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने से किसी को इसमें या कोई शोभा नहीं देता हूँ। ये रेवाड़ी का एकमात्र अस्पताल आदित्य हॉस्पिटल ब्लॉक ए सन सिटी हुडा बाईपास अभय सिंह चौक रेवाड़ी। यहाँ न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाती है। दिमाग की नस ब्लॉक होना, नस फटना और लकवा जैसे मामलों का उपचार किया जाता है। कार्डियोलॉजी विभाग में एंजियोग्राफी, स्टंट और छल्ला डालने की सुविधा है। लेप्रोस्कोपी द्वारा पित्ताशय, अपेंडिक्स, हर्निया और पेट की सर्जरी बिना बड़े चीरे के होती है। ऑर्थोपेडिक्स में कितनी भी टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन, घुटना बदलना, फ्रैक्चर, घुटने के फटे मांस और हड्डी के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है। सामान्य चिकित्सा में दमा, सांस की तकलीफ, इन्फेक्शन, टीबी, पेट की गैस, चिकनगुनिया और डेंगू का इलाज उपलब्ध है।